तो चलिए भाई, आज हम शुरू करते हैं वही अपना टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें होगा अपना क्या प्रॉफिट एंड लॉस में होगा एक नया टाइप का क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट। और डिस्काउंट में एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जिसे हम कहते हैं बेईमान दुकानदार। ऐसे क्वेश्चन होता है कि किसी बट्टे का, वो बांट का जो तोलने वाला बांट होता है उसको कम इस्तेमाल कर लिया, कहीं वो कर दिया, जिसे हिंदी में कहते हैं दाढ़ी मारना, दाढ़ी मार दी। तो वही है बेईमान दुकानदार। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में बेईमान दुकानदार से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे कि इससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन कितने तरीके से आते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्वेश्चन जो अपना आता है, एक तो आता है कि बांट कम करके चढ़ा दिया, बांट कम चढ़ाकर, ठीक है। एक आता है अपने ये टाइप, और एक होता है बांट भी कम चढ़ाया और कुछ परसेंट का, P% का लाभ भी दिया। एक तो ये टाइप का आता है। और तीसरा जो अपना आता है, सामान खरीदते और बेचते समय दोनों बार धोखा करना, दोनों बार धोखा करना। मतलब अगर उसने कहा कि भाई खरीदते समय उसने कहा कि ये इतने का ग्राम का खरीदा है और खरीदा कुछ है, और बेचते समय उसने उसमें भी बांट कम कर दिया। तो होते हैं ना वो धनी राम बनिया जैसे, वही जो मूवियों में दिखाया जाता है। तो ये वही वाला टाइप है, ठीक है। तो भाई अब देखिए इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं, तीनों टाइप्स को। तो हमें इसको सॉल्व करने से पहले हमें याद रखना है, क्योंकि भाई इसमें बांट कुछ वो कम करेगा और कुछ चढ़ाएगा। तो मतलब कुछ उसने चुरा लिया और कुछ चढ़ा दिया। तो वही क्या हो गया उसका प्रॉफिट %, वही तो उसका लाभ हो गया। भाई 1000 में खरीदा और उसने कोई सामान मान लीजिए 1000 रुपए में खरीदा 1 किलो, और उसने वही सामान 1000 रुपए में 800 ग्राम बोल के बेच दिया, कहा कि ये 1 किलो है, हो गया 200 ग्राम का फायदा। तो वही तो है। तो इसमें ये मान लीजिए कि प्रॉफिट % अपना क्या हो जाएगा, जितना उसने चुराया है और जितना चढ़ाया है। चुरा लिया वो ऊपर, चढ़ा दिया वो नीचे, ये हो गया उसका प्रॉफिट %। मान लीजिए 1000 कोई 50 रुपए की चीज 1 किलो, मान लो 50 रुपए में उसने 1 किलो कुछ खरीदी, और भाई 200 ग्राम को वो 800 ग्राम बताकर उसने बेच दी 1 किलो, कहा कि ये 1 किलो है, उसमें बांट का झोल कर दिया। तो जो 200 ग्राम बचाया उसने, वही तो उसका प्रॉफिट हो गया। कितना चढ़ाया था 8, तो निकल आया प्रॉफिट %। कितना प्रॉफिट हो गया, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 25% लाभ ले गया। आया समझ में। तो हम इसी मेथड का उपयोग करेंगे।
आगे के क्वेश्चनों में। तो ये तो थी थोड़ी जानकारी इस बारे में, बेईमान दुकानदारी क्वेश्चनों के टाइप के बारे में। तो अब हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार ने, क्वेश्चन नंबर 1, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है। ठीक है। और 1 किलोग्राम बाट वही बट्टा, बाट के स्थान पर 50 ग्राम बाट का कम प्रयोग करता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? ये है क्वेश्चन। भाई 1 किलो उसको बाट चढ़ाना था, तो चढ़ाया तो उसने 1 किलो, लेकिन उसमें क्या किया, 50 ग्राम का झोल कर दिया। मतलब चढ़ाया कितना, 950 ग्राम। और सामने वाले को क्या बता दिया, कस्टमर को, कि भाई ये आपका 1 किलो हो गया, ले जाओ। तो बस प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट मीन्स चुराया कितना अपॉन चढ़ाया। कितना चुराया, 50 ग्राम। तो चढ़ाया कितना, अब 1 किलो था, चुरा लिया 50, बचा कितना, 950 ग्राम। लीजिए भाई, प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्राम से ग्राम कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 5 एकम 5, 19 पना 95, 19 का भाग दे दी इसमें, कितना आएगा, 19 पना 95, बचे अपने 5, 19 दूनी 38 और 19 पना 95। 5.25% का क्या हो गया उसको, लाभ। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत? तो ये इस तरह से जो होते हैं वो दुकानदार दाढ़ी मारते हैं। कभी लोग अपन लोग ही मार्केट जाते हैं तो हो जाता है कि कभी बाट कम कर दिया, या कभी तराजू में ये सब कुछ फंसा दिया, इस तरीके से। तो ये सब लोगों को धोखा देने के तरीके होते हैं। तो ये सब धोखा ही है कस्टमर के साथ। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, वहां तक सेम है क्वेश्चन। और ठीक है, तो इतना क्वेश्चन दावा करता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन चेंज होगा। दावा करता है लेकिन कम बाट का प्रयोग करके 9.1/11% का लाभ कमाता है। लाभ कमाता है।
तो बताइए कि वह 1200 ग्राम बांट के स्थान पर कितना कम बांट प्रयोग करता है। ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें। भाई अपने पास प्रॉफिट परसेंट दिया है और ये टोटल बांट की वैल्यू दी है कि 1200 ग्राम का उसने इस्तेमाल किया। पहले किया था क्वेश्चन में 1 किलो वाट का, अब किया 1.2 किलो वाट का, मतलब 1200 ग्राम का। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना है अपना 9 सही 1/11। तो भाई प्रॉफिट परसेंट बराबर होता क्या है, इसमें चुराया अपॉन चढ़ाया, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट दिया कितना है 9 सही 1/11%, मतलब 1/9, वो सॉरी 1/11, ठीक है। परसेंट हटा दिया तो कितना आ जाएगा 1/11। ना हो तो हटा के देख लो, 11,999 प्लस 100, 100/11, और परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 100 से 100 कैंसल, क्या बचा 1/11 बचा। तो भाई ये क्या आ गया अपना चुराया। मान लीजिए 1 हिस्सा चुरा लिया उसने, चढ़ाया कितना 11 हिस्से चढ़ा दिया। यही तो है अपना प्रॉफिट परसेंट बराबर चुराया अपॉन चढ़ाया। 1 चढ़ा दिया 11 चढ़ा दिया, 1 चढ़ा दिया और 11 चढ़ा दिया। टोटल अपना बांट कितना है 1200 ग्राम। यहां पे टोटल कितना है अपना 11 और 1 12, 12 बराबर 1200 ग्राम। भाई ये टोटल बांट है और ये क्या है अपना, ये टोटल है, इसमें दिया है क्वेश्चन में। और ये टोटल कहाँ है चुराया अपॉन चढ़ाया में। भाई जैसे उसमें था कि 50 कम करके 950 में दिया, तो 50 लेकिन कितना 1 किलो का सामान था, तो 50 और 950 कितना हो गया टोटल 1 किलो। बस वैसे ही इसको सम कर दिया, 11 1 12, टोटल कितना है 1200। अपन को निकालना क्या है कि स्थान पर कितना कम बांट का प्रयोग किया। तो 1 की वैल्यू निकाल ली है, 1 बराबर मान लीजिए कि कितना अपॉन 12, यानी कि 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या किया उसने चुराया, 1 की वैल्यू 100 ग्राम, तो 11 की वैल्यू 1100 ग्राम। भाई 1100 ग्राम चढ़ा दिया और 100 ग्राम चुरा लिया, तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया इतना 9 सही 1/11। ऐसा समझ में सिंपल है, कुछ नहीं है सब ये। इसके माध्यम से पूरे क्वेश्चन सॉल्व, ये बेईमान दुकानदार वाले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बेईमान दुकानदार कम बांटों का प्रयोग करके, क्वेश्चन पूरा तो करना पड़ेगा। भाई एक बेईमान दुकानदार कम बांटों का प्रयोग करके 14 सही 2/7% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात करें कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर
कितने ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। वही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14/2/7% मतलब 1/7। ठीक है। अब क्या है, 1 किलो की जगह कितने ग्राम का इस्तेमाल करता है, मतलब कितना ग्राम चढ़ाता है। भाई देख लीजिए, यहां चढ़ा रहा कितना 8, यहां पे कितना है टोटल 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर 1000/8, तो 7 चढ़ाया उसने, तो 7 बराबर इंटू 7, 8, 125, 125 सत्ते 7 पना 35, 7 दूनी 14, 3 17 और 7 एकम 7 1 8, 875 ग्राम बाट चढ़ाया। ठीक है। तो चुराया कितना, 1000 में 775 घटा दीजिए, कितना 125 चुराया, और चढ़ाया कितना 875 ग्राम। आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार, देखिए क्वेश्चन ये वाला, ये तो हुए आपकी प्रैक्टिस के लिए हो गई, जो चुराया प्रॉफिट परसेंट बराबर चुराया अपॉन चढ़ाया, उससे रिलेटेड। अब देखिए क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार रेटिंग के साथ आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में। एक दुकानदार अपने सामान को 44% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम बाट का प्रयोग करता है। ठीक है। ज्ञात कीजिए वास्तविक हानि प्रतिशत क्या हो। ठीक है क्वेश्चन अच्छा कि नहीं है, पढ़ के बताओ भाई। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 44% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम बाट का प्रयोग करता है। बोलता है कि मुझे 44% की हानि पे बेच रहा हूं मैं। बोलते नहीं है कि ये भाई कितने का बेच रहे हो, मैं इसे 44% डिस्काउंट करके दे रहा हूं, लेकिन वह 30% क्या करता है, बाट भी कम चढ़ाता है। मतलब 1000 अगर चढ़ाना है तो कितना ही चढ़ाता है, 700 ग्राम ही चढ़ाता है। तो ज्ञात कीजिए वास्तविक हानि प्रतिशत। तो उसे मतलब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ये तो समझ में आ गई कि उसको हो क्या रही है, ओवरऑल हानि ही। कैसे, देखिए, मान लीजिए
1000 ग्राम बराबर 1000 रुपए। मान लीजिए अगर 1000 में कोई चीज खरीदता है तो 1000 में ही बेचता है। ठीक है, तो 1 ग्राम बराबर मान लीजिए 1 रुपीज। ठीक है, अब क्या कहता है कि भाई अपने सामान को 44% हानि पर बेचता है। कितने पे बेचता है? मान लीजिए 1000 है, बेच दिया उसने कितने पे? 30%, वो 44% लॉस पे। तो 1000 का 44% कितना होगा? 440। तो अब जब बेच दिया तो 1000 में से 440 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5 4 9 560 आ गया। इतने में बेच दिया। ये क्या हो गया भाई? एसपी। बेचेगा तो एसपी कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब लेकिन वह क्या करता है? 30% कम मार्ट का प्रयोग करता है। 30% कम मार्ट का प्रयोग करता है। तो क्या करता है भाई? 1000 ग्राम की जगह कितना करता है? 30% कम मार्ट का प्रयोग। तो मतलब क्या हुआ? 700 ग्राम ही चढ़ाता है। तो 700 ग्राम ही चढ़ाएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम बराबर 1 रुपया, 700 ग्राम बराबर 700 रुपया। ठीक है, तो यहां 700 ग्राम है, लेकिन तब भी उसने कितने में बेच दिया? 560 में बेच दिया। भाई 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपए, तो 700 ग्राम बराबर 700 रुपए ना होगी? है कि नहीं? पहली माना है अपन ने। तो भाई यहां जब 700 रुपए की चीज 560 में बेच दी तो हो तो रही है हानि ही। कितने की? कितने की? 0 10 6 4 और 6 1 7 140। भाई 140 रुपए की उसको हानि हो रही। तो 140 की हानि हो रही, किससे हो रही? 700 से। तो प्रतिशत निकाल दो। 7 दूनी 14, 20% क्या? लॉस, मतलब हानि। आया समझ में? आया भाई कि नहीं आया समझ में? अगर आ गया है तो इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देख लो, ताकि ये आपको ये मेथड भी क्लियर हो जाए। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अपने सामान को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अब क्या कर रहा है? 40% की जगह 10% अब क्या कर रहा है? लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम मार्ट का प्रयोग भी करता है। कितने का? 20% कम मार्ट का प्रयोग करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, आई बात समझ? तो देखिए, वही 1 ग्राम मान लीजिए 1 ग्राम बराबर 1 रुपीज। तो 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपीज, ये मान लिया अपन ने। ठीक है, तो देखिए बस क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे कर दो। यहाँ पे क्या कर रहा है? 10% लाभ पर बेच रहा है। 1000 की चीज कितने में बेच रहा है? 10% लाभ पर। तो मान लीजिए कितने में बेच दी? 1100 में बेच दी। ठीक है, लेकिन यहाँ बांट भी कितना कर रहा है? 20% का झोल भी कर रहा है उसमें, मतलब 20% मतलब 800 ग्राम कर रहा। भाई 800 ग्राम कितने में बेच दिया? 1100 में। उस पर 10% लाभ भी ले लिया। तो 800 ग्राम बराबर मान लीजिए 800 रुपीज। तो 800 ग्राम कितने में बेच दिया? 1100 में। तो भाई कितना प्रॉफिट हो गया? 300। कितने से? 800 से। इंटू 100 मल्टीप्लाई 300, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 25, 75/2, यानी कि 2 3 6
2 7 14 5 37.5% का क्या हो गया लाभ। ठीक है, तो वास्तविक लाभ क्या है उसका 37.5%। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए इससे रिलेटेड। ये तो हो गई प्रैक्टिस। अब थोड़ा इसी में भी एकदम एक क्वेश्चन के साथ दिमाग दौड़ा लीजिए। कैसे? एक क्वेश्चन तो यही है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को, अब वैल्यू क्या है 10% की जगह X%, और की हानि X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 25% कम माल का प्रयोग करता है। कितने का 25% प्रयोग करता है। और इस प्रकार अब थोड़ा क्वेश्चन बढ़ जाएगा, और इस प्रकार 20% का लाभ होता है। कितने का 20% का लाभ होता है। तो x का मान क्या है? तो x का मान क्या है? देखिए वही 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपीज। X% की हानि पे बेचने का दावा करता है। कितने में बेच रहा? X% की हानि पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे X है तो अपना SP नहीं निकलेगा, लेकिन SP को हम निकालेंगे। कैसे? देखिए भाई 25% का कम माल का प्रयोग करता है। मान लीजिए 25% कम करवा दिए, कितने का 750 ग्राम का प्रयोग करता है, और लाभ कितना होता है 20%। 750 ग्राम बराबर मान लीजिए कितना 750 रुपीज। वही है ना 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपीज, 750 ग्राम बराबर 750 रुपीज। तो इस पे कितना लाभ कमाता है 20% का। भाई 20% का लाभ कमाएगा, कितना हो जाएगा 20% प्रॉफिट। तो 750 का 20% मान लीजिए 0.00075 यानी कि 150 का लाभ कमा रहा है वो। तो ये इतने की चीज है, 150 का लाभ कमा लिया। SP कितना हो जाएगा 900। 900 में बेच दिया। लेकिन अब क्या निकालना है अपन को X% की हानि। तो 1000 की चीज कितने में बेच दी 900 में बेच दी। 1000 की चीज कितने में बेच दी भाई 900 में बेच दी। तो कितनी हानि हुई 100 की हो गई हानि। कितने से 1000 से इंटू 100। 0.0001010 कितना 10% की क्या हुई हानि। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10%। आई बात समझ? तो इसी के साथ हमारे बेईमान दुकानदार वाला चैप्टर होता है खत्म प्रॉफिट एंड लॉस में। अब हम इसी का अगले वीडियो में चलेंगे कि यही डिस्काउंट चैप्टर, जिसमें आता है अपना कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और बढ़ जाएगा क्या मार्केट प्राइस, मतलब CP, SP और MP। इन तीनों का डिस्काउंट देखेंगे अगले सेशन में। ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय बाय।